नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, नमो बुद्धाय। हम इस समय जंतर मंतर पर मौजूद हैं। हम शुएब का सफर को लेकर जंतर मंतर के बीच पहुंचे हैं। लगातार एक चाचा वायरल होते हैं, लगातार मोदी जी को कुछ कहते हुए वायरल होते हैं। उनसे जानेंगे मोदी जी को क्या कह रहे हैं। झोला उठा के चला जाऊंगा, देश का सेवक हूँ। देख लो कैसे सेवा है, क्या सेवा हो रही है। 22 बच्चों ने जान दे दी। मोदी के तो लुगाई ना बच्चे, हम सबसे अच्छे। मोदी के 12 साल देश का हो गया बुरा हाल और मंदिर का लुट गया माल। वाह मोदी वाह, तूने दिखा दी अपनी चाल। तू खाली पीली बजाता है गाल, तू अडानी अंबानी का है दलाल। उनका साथी है अमित शाह, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये भारत सरकार नहीं है, ये गुजरातियों का है परिवार। ये सरकार नहीं, गुजरातियों का है परिवार। अमित शाह गुजराती, अडानी गुजराती, मोदी गुजराती, ये भारत सरकार नहीं है। तुम एक बात बताओ, मोदी जी बोलते हैं हमने 40 साल भीख मांग कर खाया है, तो तुमने किसी भिखारी को वोट दे दिया, तो गलती किसकी है? तो भिखारी को वोट दोगे तो देश को क्या बनाएगा? वो भिखारी बनाएगा। हाँ? तो ये बताओ क्या हम मकान लेने जाते हैं, मकान दे दो, वो बोलता बीवी है, हम बोलते बीवी नहीं है, तो वो बोलता मकान नहीं है, मकान मालिक। तो जिसकी बीवी नहीं है उसके देश हमने कैसे दे दिया? हमने देश उसके हवाले कर दिया। अरे भाई, मिलिट्री तुम्हारी, पुलिस तुम्हारी, 56 इंच का सीना, यहाँ देखने में बच्चों को तुम्हारे छूट रहा है पसीना। है? और मैं भी चौकीदार, अरे तुम हो बेकार। कैसा चौकीदार? तुम्हारे होते हुए मंदिर का कैसे हो गया माल पार? तुम जाते हो बार बार कह के बाहर, तुम जाते हो बार बार कह के बाहर क्या हम जा रहे हैं बाहर, हमारे बाद में मंदिर का माल कर देना पार। कभी कभी मुझे लगता है कि चोरों के तुम हो सरदार। और अटल बिहारी जी ने जो कहा कि अगर चोरों को देख के कुत्ता नहीं भौंके तो समझ जाना वो कुत्ता चोरों को जानता है। धर्मेंद्र से भी बड़े प्रभावित नजर आते हैं आप। धर्मेंद्र से भी बड़े प्रभावित नजर आते हैं आप। ये धर्मेंद्र तो मुझे लगता नहीं, पता नहीं किसने इसका नाम धर्मेंद्र रखते हैं। लगता है तुमको धर्मेंद्र? धर्मेंद्र देखा है तुमने फिल्म हीरो? खूबसूरत धर्मेंद्र। ये धर्मेंद्र लगता है। मैं उसको ढूंढ रहा हूँ जिसने इसका नाम धर्मेंद्र किसने रखा है। मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। देखो उसकी शक्ल देखो, देखा तुमने? फिर और मैं मीडिया वालों से एक बात कहना चाहता हूँ, बेटा देखो ऐसे देश को तुम्हारे हवाले है, देश को मत बिगाड़ो, उल्टी बातें मत करो। ना मैं बनूं हिंदू ना तुम बनो मुसलमान, ना मैं बनूं हिंदू ना तुम बनो मुसलमान। आओ मेरे बच्चों, हम सब मिलके पहले बने इंसान। अच्छा, इतना तेरे मेरे खून का रंग एक है, तेरे मेरे खून का रंग एक है, फिर किस बात की जंग है? कबीरा तेरे राज में उल्टी देखी रीठ, कबीरा तेरे जगत में उल्टी देखी रीठ, अनपढ़ ढोंगी राज करे और शिक्षित मांगे भीख। तो मोदी जी आप जब से बैठे हो, हिंदू मुसलमान, हिंदू पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, बस यही भरा पड़ा है ज्ञान, और इसी चक्कर में मिल जाता है वोट का दान। आपने कहा जब से मैं आपको देख रहा हूँ, जहाँ झुकी वहां मकान, जहाँ झुकी वहां मकान, और जनता ने समझा अपना भगवान कि चलो पक्के पूरे हो जाएंगे अरमान, पक्का मिल जाएगा मकान। पर बेटे तुमको मालूम नहीं, मोदी के दिल में छुपा बैठा है शैतान। जब मिल गया वोट का दान, पूरे हो गए अरमान, तो तुमने तोड़वा दिए गरीबों के मकान। तुम एक नंबर के हो बेईमान। चाचा, कल जो छात्रों पे लाठीचार्ज, चाचा कल छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ, मुझे मैंने देख लिया था, किस तरीके से पूरी दुनिया ने देखा है। आप ये गलत हुआ है, बहुत ज्यादा गलत हुआ है। मुझे आप बताइए, चलो ये तो आपने भी देखा, ये तो कोई बात नहीं, ये पूरी दुनिया ने देखा है जो हाल हुआ है, समझ गए ना? अब ये ट्रेलर था, अब ये एक फिल्म चालू अब हुई है, अब पूरी दुनिया ने देख लिया है। अब किस मोदी के बाप की भी ताकत नहीं जो रोक लेगा। हाँ, ये मैं कहना चाहता हूँ, मोदी जी अपना मजाक तुमने खुद उड़वाया है। ये बच्चे भूख हड़ताल पर बैठे हैं और पढ़े लिखे बच्चे हैं, इनके ऊपर लाठियां बरसाई है तुमने, और एक लड़की मर भी गई है जिसके खोपड़े में लठ पड़ा है, समझ गए? ये आतंकवादी हैं? बताइए, पढ़े लिखे स्टूडेंट है, भूखे प्यासे मैंने अपनी आंखों से देखा आधी बरसात में इनको। एक युवा में बहुत जो है गुस्सा है, वो लगातार लाठीचार्ज को लेके गुस्से में है, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम शेर सिंह है। शेर सिंह कहाँ से आए हो? यूपी से। क्या कुछ कहना चाहिए? इटावा से। मैं जो कलम जो लाठीचार्ज हुआ है ना कल, तो लड़की की कलम जो मृत्यु हुई है, उसका जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदार है?
सरकार है जिम्मेदार? कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है, तो- चार्ज करिए वो जिम्मेदार है। जिम्मेदार है कलम दिखाओ ना, फिर दिखाओ ना कलम, कलम जिम्मेदार को है कौन? कलम सरकार मतलब कि सरकार जो मतलब कि एक युवा साथी हमारे साथ और मौजूद है। लगातार ये गोदी मीडिया करके हमें जो लाइन में हम लगकर आ रहे थे अंदर, ये लगातार कह रहे थे कि आप गोदी मीडिया तो नहीं है, क्या आप जो हमारी बात है वो लोगों तक पहुंचाएंगे या नहीं पहुंचाएंगे? अंदर आए तो ये हमें भाई फिर मिल गया, अब इनसे हम जानेंगे ये क्या नाम है इनका। जी मेरा नाम नसीम है, मैं शाहीनबाग ओगला से आया हूँ। जी और आने का मकसद कुछ ऐसा नहीं है कि मैं किसी धर्म को लेके या किसी धर्म को आगे बढ़ाने किसी चीज़ के लिए नहीं आया। मैं आया हूँ जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है, ये प्रोटेस्ट हमारे फ्यूचर पे हो रहा है। नीट एग्जाम जो लीक हो रहे हैं, मेरे हिसाब से इतना तो बच्चा डायपर लीक नहीं कर पा रहा जितना हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी ने पेपर लीक करवा दिया। ठीक है, और कल की ही बात रही, कल भी हम आए थे, बड़ी मोहब्बत से आए थे कि बस प्रोटेस्ट में पीसफुली प्रोटेस्ट करना है हमें। कोई अग्रेसिव नहीं थे, कोई अहिंसावादी नहीं थे हम, और कोई हिंसक हमारे दिल में नहीं थी। हमारे दिल में एक ही था कि पीसफुली अपनी बातें रखेंगे। धर्मेंद्र प्रधान जी से क्या पता कि वो हमारी चीज़ें देख के, हमारी शक्ल देख के, हम बच्चों की भूख हड़ताल देख के वो ये बोलेंगे कि हाँ चलो ठीक है, हो सकता है कि मुझसे काम नहीं हो रहा है, मैं इस्तीफा दे देता हूँ, मैं उससे अच्छा व्यवस्था आपके लिए करके जाता हूँ। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे साथ। कल ऐसा व्यवहार हुआ है, मैं खुद लॉ का स्टूडेंट हूँ, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लॉ पढ़ाई कर रहा हूँ उस चीज़ की। बट कल हमारे साथ ऐसा हुआ है कि कोई स्टूडेंट नहीं था यहाँ पे, इनकी नज़र से बता रहा हूँ, जो इनकी नज़र थी, कल कोई स्टूडेंट नहीं था, कोई बुजुर्ग नहीं था, कल कोई लेडीज नहीं थी, कल कोई बच्ची नहीं थी, कोई नाबालिग नहीं था। यहाँ पे सब एक नज़र में थे सब कि एक काला चश्मा इन्होंने पहन रखा था, हम टेररिस्ट थे। क्योंकि टेररिस्ट है तभी तो हम पे आंसू बम के गोले मारे जा रहे हैं, लाठियाँ चार्ज हो रही है, विदाउट बिना रैम के मारे जा रहे हैं। और उसमें भी जो हम घर जाके न्यूज़ देखते हैं, जो हमारे मम्मी पापा बता रहे हैं, वहाँ पे मम्मी पापा हमें ये बता रहे हैं कि आपने पुलिस वालों को पत्थर वगैरह मारे थे। यार शर्म करो। वो इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि आप गोदी मीडिया तो नहीं है, इसीलिए मैं आपको बोला था कि गोदी मीडिया हो अगर आप, तो शायद इस लाइन से आप चले जाना चाहिए। मैं आपसे प्यार मोहब्बत से बोलूँगा, लड़ाई झगड़ा करके मुझे भी आपसे कुछ नहीं मिलना। अगर आप गोदी मिलकर नहीं होते, आप मेरे से बात कर रहे हैं, अगर आप ये बातें आगे भी लाएंगे तो मैं बहुत रिस्पेक्ट करूंगा आपका एंड आपके न्यूज़ का, जो आप जिस नेम से भी आप न्यूज़ फैलाएंगे। क्योंकि पूरा जो प्रोटेस्ट है इस टाइम पे, हम तो लगे हुए ही है, बट आगे जो बनाने वाले हैं, बताने वाले हैं, आगे जो जागरूक करने वाले हैं, आगे लोगों को बुलाने वाले जो है, वो सब आप हैं। इसी में हम पहले दिन से ही यहाँ छात्रों के साथ हैं और हमेशा छात्रों की आवाज़ हम उठाते रहे हैं। दिल्ली हो या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, लगातार जेएनयू यूनिवर्सिटी हो, हम कहीं भी छात्रों का प्रोटेस्ट होते हैं वहाँ मौजूद होते हैं। इसीलिए वहाँ मौजूद होते हैं क्योंकि हम भी जानते हैं कि जो गोदी मीडिया है वो छात्रों की आवाज़ को उस स्तर पर नहीं दिखाती जिस स्तर पर दिखाना चाहिए। ये आपके दिल में नहीं, ये देश की जो है 90% जनता के दिल में ये आवाज़ है जो आप उठा रहे हैं। जी देखिए, इसमें सबसे बड़ा पता क्या होता है कि अगर हमें भूख लगती है ना, तो एक घर में इंसान खाना मांग के खाता है, और खाना मांग के खाता है। अगर हमारे अम्मी पापा जिंदा है तो अपने मम्मी पापा से ही बोलते हैं कि यार हमें खाना निकाल के दे दीजिए, है ना। अब हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारी बात आगे लगाएगा कौन? क्योंकि यहाँ तो नेट बंद कर रखा है, ठीक है। अगर हमारी भी इतने फॉलोअर सब्सक्राइबर नहीं है जो हमारी बातें फैल सके, मे भी पॉसिबिलिटी होती है कि अगर हम 100 वीडियो डाल लें तो एक वीडियो पहुंच रही है। हम आप लोगों के भरोसे कि हमारी पहुंच आगे बताएगा कौन, हमारी बातें धर्मेंद्र प्रधान जी तक लेके जाएगा कौन, हमारी बातें पीएम मोदी जी तक लेके जाएगा कौन? आप जाएंगे। अगर आप उसमें भी मतलब थोड़ी बहुत भी दलालीगिरी कर लेंगे तो शायद मेरे हिसाब से, या तो देखो आप भी कल को आपके ही बच्चे होंगे, आपके बच्चे भी एग्जाम देंगे, अगर वो फांसी लगा ले तो क्या आप भी 70% 20% के चक्कर में बिक जाएंगे? तो शर्म आनी चाहिए ना आपको। इसलिए हम शुरू से एक ही नारा रहा है कि गोदियां मिलके बाहर जाओ, ठीक है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। यहाँ पे किसी धर्म को लेके बात नहीं हो रही है, किसी भाई को बदनामी नहीं करी जा रही है, सिर्फ प्रोटेस्ट है पीसफुली ओनली फ्यूचर के लिए। अगर हमारा फ्यूचर सेव कर सकते हैं वो आप और हम हैं, तीसरा कोई नहीं है। क्योंकि प्रधानमंत्री के हाथ में रहता है। कहा जाता है कि अगर किसी देश का जो सबसे पावरफुल इंसान होता है वो उस देश का प्रधानमंत्री होता है, राइट। बट यहाँ पे तो प्रधानमंत्री ने ही तानाशाही कर रखी है ना, तो हम किसके पास जाए अब? तो नॉर्मली हमें उतरना पड़ा है। और 1947 के बाद, देश आज़ाद होने के बाद, लोकतंत्र होने के बाद, डेमोक्रेसी होने के बाद, अगर जनता और हमारे स्टूडेंट वगैरह हम अगर रोड पे आ रहे, तो मेरे हिसाब से ऐसी डेमोक्रेसी और ऐसे लोकतंत्र को ना मेरे हिसाब से मोदी जी ने आग लगा रखी है, ठीक है, जूते तले दबा रखे हैं। और मोदी जी देखो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर आप धर्मेंद्र जी का इस्तीफा नहीं दिलवा पा रहे तो पेन आपके पास भी है, एक साइन इस्तीफा में आप कर दीजिए, हम इसमें खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं। धर्मेंद्र प्रधान जी बाद में दे देंगे, आप पहले दे दीजिए, मेरी बाद में खिला दीजिएगा, हम पहले खा लेते हैं आपके नाम पे, आप इस्तीफा दे दीजिए।
छात्र लगातार धर्मेंद्र प्रधान का ही नहीं, अब तो नरेंद्र मोदी का और भारत सरकार जो चल रही है उनका भी लगातार अब इस्तीफा मांग रही है जी। कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? मैं हरियाणा से आया हूँ। मेरा नाम रामदेव प्रधान है, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी काशीराम। लगातार एक स्टूडेंट हूँ। अच्छा, आजाद समाज पार्टी से तो एक बात और पूछ लेते हैं आपसे। लगातार हमने यहाँ कुछ छात्रों से बात करी है तो उन्होंने एक ही बात कही है कि जितने भी हैं अभिजीत दीप के हैं यहाँ मौजूद हैं, उन छात्रों का ये कहना है कि कुछ लोगों का ये कहना है कि अभिजीत दीपके को जो है सरकार बहुत हल्के में ले रही है। चंद्रशेखर आजाद हमारे साथ खड़े रहे कल प्रोटेस्ट में, जो उन्होंने वादा किया, सब राजनीतिक दलों ने अपना अपना वादा किया, मगर निभाने वाला जो था वो चंद्रशेखर आजाद था, जो आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। वो खुद कल 11 बजे से धरने पे बैठे हूँ, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी इसी खासियत से जाने जाते हैं कि वो जो कहते हैं उस पे 99 नहीं 101% खरे उतरते हैं। या तो अपने शब्दों से, अपने मुख से वो कोई बात कहते नहीं, और अगर वो कहते हैं तो उसको पूरा करने का पहले वो मादा अपने अंदर इकट्ठा कर लेते हैं और उसको इस्तेमाल करते हुए अपनी बात को पूरा करते हैं। आपकी बात से एक बात का एक बयान याद दिला मुझे चंद्रशेखर आजाद का। उन्होंने इसी मंच से कहा था कि रुक जाइए, चंद्रशेखर आजाद एक आवाज देता है और कोई बात हवा में नहीं करता, और कल चंद्रशेखर आजाद ने ये बात दिखा भी दी। देखिए, माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने परसों यहाँ इसी मंच से कहा था, वो अच्छी तरह हमें मालूम है। और उस वादे को क्या आप क्या समझते हैं? जो सोनम मानसून जी के सामने उन्होंने ये वादा किया था कि आप क्या चाहते हो, क्या आप यहाँ से संसद तक आदमी चाहते हो? आखिरी आदमी वहाँ होगा तो यहाँ शुरुआत होगी। तो क्या कल ऐसा हुआ? नहीं हुआ। बिल्कुल वो साबित करके दिखाया, और उसके साथ साथ में जो भी मंच पे कोई भी लोग आए, मैं इस आंदोलन का रूप दूसरे रूप में नहीं लेना देना चाहता, क्योंकि ये नौजवानों के भविष्य की बात है, ना ही यहाँ धर्म की बात है या ना जाति की बात है। यहाँ पे इस देश के फ्यूचर की बात है। नौजवान देश का भविष्य लिखते हैं, नौजवानों पे डिपेंड होता है देश का फ्यूचर, आने वाला कल। और इन नौजवानों को आज अगर यहाँ पे आंदोलन करना पड़ रहा है अपने फ्यूचर की चिंता छोड़ के लिए, फ्यूचर की के बारे में सोचते हुए, तो ये बड़ा शर्मसार मामला है। हमारे देश की सरकार को इसमें समझना चाहिए। ये सरकार से बहुत कुछ नहीं मांग रहे हैं, ये सरकार से ये नहीं कह रहे मोदी जी कि आप अब तो आज तो कह रहे हैं, लेकिन जिस दिन यहाँ बैठे थे इनकी एक ही मांग थी, क्योंकि 22 नौजवान बच्चों ने उनके माँ बाप से पूछ कर देखे कि उन्होंने अपने बच्चों को, माँ ने किस तरह 9 महीने अपने पेट में बच्चे को पाला और उसके बाद उसको जन्म दिया, खुद गीले में सोए उस बच्चे को सूखे में सुआया, खुद भूखी रही उस बच्चे को रोका सूखा जैसे भी खिलाकर उसको पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि वो अपना बच्चा जब उसका नौकरी का टाइम आए, डॉक्टर बनने का टाइम आए या इंजीनियर बनने का टाइम आए, तो ये शिक्षा अधिकारियों के तहत, शिक्षा मंत्रियों के तहत अगर पेपर लीक करने वालों को नहीं पकड़ पाए तो वो शिक्षा मंत्री क्या है? तो उनको तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए था। शर्म अगर होती तो वो इस्तीफा दे देता। इन बच्चों को भूख प्यास और गर्मी सर्दी में इस तरह यहाँ पर आंदोलन करने के लिए लाचार और मजबूर नहीं करती। ठीक, लगातार जो है छात्र अपने प्रोटेस्ट को जारी रखे हुए, लगातार अपनी मांगों को जारी रखे हुए। हालांकि अब तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं, प्रधानमंत्री का इस्तीफा भी चाहिए, और जो पूरी सरकार है, भारत सरकार है, उसका इस्तीफा भी चाहिए। कैमरामैन अशोक कुमार के साथ में सुएब सलमानी, एनडीटीवी भारत न्यूज़। धन्यवाद।